प्राचीन काल से हमारे साधु महात्मा प्रयागराज में कुंभ मेले के लिए आते हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ और मोदी जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। दोस्तों, बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष, हर कोई इस कुंभ मेले का आनंद लेने प्रयागराज आ रहा है। बहुत ही भव्य वातावरण, देश विदेश से कई सैलानियों यहाँ आए हुए हैं। यहाँ की स्वच्छता का तो दोस्तों कोई वर्णन ही नहीं है। प्रयागराज जो पावन भूमि है, नागा साधुज अपने डेरे अखाड़े के साथ हैं। इस बार इस वर्ष किन्नर अखाड़े का भी आयोजन है। दोस्तों, आए हुए सभी यात्रियों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। यूपी सरकार ने इस बार पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी की। हर आने वाले यात्रियों को खाने, रहने और स्नान की सुविधा। Where are you from? France. Enjoying? Crazy. So, what is the best part you had seen today? We've just arrived, but it's taken us 5 hours to get to this point. Okay. So, we are going to stay here for how many days? 2 days. 2 days only. Okay. So, thank you so much. It was a crazy night. हर हर गंगे। Yay! You gonna go in? माता जी, क्या बना रहे हो आप? ये कढ़ाई चढ़ा रहा है। अच्छा, कैसा है कुंभ का व्यवस्था, कैसा है? बताइए। तो आज मौनी अमावस्या का स्नान हो गया? कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, हो गया, बढ़िया। स्नान हो गया माता जी, कैसा लगा? कुंभ नहा के कैसा लग रहा है? बढ़िया एकदम। कहाँ से आए हो? सिंगरौली से, बाड़ान सिंगरौली। कहाँ? सिंगरौली से। सिंगरौली। कितना दिन लगा आने को? अरे लग गया दिन भर। कितना किलोमीटर चलना पड़ा? किलोमीटर तो नहीं जानते हैं। स्नान हुआ बढ़िया? और सब बढ़िया, चकाचक। खाना पीना सब। योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? बड़ा मजा आ रहा है। चलो एक बार सब लोग हर हर महादेव बोलो जोर से। क्या है ये? करतार। ये आप क्या दे रहे हो? हम काढ़ा पिला रहे हैं यहाँ पर। उससे क्या बेनिफिट है? इससे कि सर्दी जुकाम लगता है ना, उससे सर्दी जुकाम नहीं लगेगा। क्या चीज़ से बनता है ये? इसमें 10 जड़ी बूटी डाली हुई है। इसमें लौंग है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, जावित्री है, जायफल है, तुलसी है, सौंठ है, लौंग है। तो ये निःशुल्क क्यों दे रहे हो आप? भाई निःशुल्क इसलिए दे रहे हैं कि लोगों की सेवा के लिए। कौन सी संस्था से आप? ये आयुर्वेद विश्व भारती है, श्री भवनलाल दुकुर विश्व भारती। ओके। ये कोरोना के टाइम भी हमने हरिद्वार कुंभ में 1 महीने तक सब लोगों को काढ़ा पिलाया। हमारा काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है, एनर्जेटिक रखेगा। इसमें आयुर्वेदिक 10 जड़ी बूटियाँ। अभी तक कितने लोगों ने काढ़ा पिया होगा? अभी तक हम रोज 50,000 से ऊपर लोगों को काढ़ा पिलाते हैं। वाह, रोजाना 50,000 से ऊपर लोगों को हम काढ़ा पिलाते हर हर महादेव। हैं। हाँ, 10 दवाइयाँ रसोई में रहने वाली चीज़ें हैं। अच्छा। हाँ, सौंठ हुई, जैसे अदरक, सूखी हुई सौंठ, काली मिर्ची, इलायची, दालचीनी, सारी चीज़ें। हाँ, ये सब चीज़ें हैं, रसोई की चीज़ें। धन्यवाद। आप कौन से? कैसा फील कर रहे हो काढ़ा पी के? एकदम बढ़िया है। बढ़िया है। हम लोग स्वाभिमान भारत। अच्छा। वसुंधरा पर अमृत लाया महापर्व है।
के अरल घाट के सामने वाले आश्रम का कैसा लगा आपको कुंभ में आके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा है और आनंद आ गया है। हम उदयपुर राजस्थान से आए हैं। कहाँ पे? राजस्थान में उदयपुर। अच्छा, हाँ, कितना किलोमीटर चलना पड़ा आपको? हमको 15-20 किलोमीटर चलना पड़ा, 20 किलोमीटर। आनंद आया लेकिन? आनंद आया लेकिन, और बड़ा आनंद से यह हमारी जो हो रही है यात्रा। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। ये क्या प्रोडक्ट है? क्या चीज़ है? आलू का मुरब्बा है। कहाँ से है? प्रतापगढ़। अच्छा, तो कुंभ में आपने स्नान किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, माँ गंगा के गोद में स्नान करके। योगी और मोदी का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? सब बढ़िया है। कल के दुर्घटना के लिए बहुत हृदय विदारक रहा। अब क्या किया जाए, पब्लिक ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए थोड़ा सा पब्लिक Jadi, wala, jadi. અહીંયા જો ઓ માતાજી કેવું લાગ્યું કુંભમાં આવ્યા પછી? અરે બોલો 2 મિનિટ, ભાગો જ ક્યાં? હા, મજા આવી ગઈ, કોઈ તકલીફ થઈ નથી અમને. કેટલા કિલોમીટર ચાલવું પડ્યું? અમે 5 થી 6 કિલોમીટર ચાલીને આયા અમે. પણ મોદી અને યોગીનું અરેન્જમેન્ટ કેવું લાગ્યું? બધા જોરથી બોલો, હર હર ગંગે, જય ગુજરાત. જોરથી બોલો ગુજરાતીમાં, હર હર ગંગે. આજે આજે આયોજન કર્યું મોદી અને યોગીએ, તો આપણા ગુજરાતી ભાઈઓ અને બહેનોને કેવું લાગે છે? બહુ સરસ Enjoy કરવા જેવું છે બધા. અમાર મોદી સાહેબ નો સરસ ગુજરાત. अभी आप देखे ना, यहाँ घर है, बहुत अच्छा सेवा दे रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया। बहुत ही क्लीन और व्यवस्थित से यहाँ की गवर्नमेंट साफ सफाई में ध्यान रखते हुए ये मौनी अमावस्या के दूसरे दिन प्रातःकाल सुबह पूरा कचरा उठाया जा रहा है। और हमारे लायन प्रयागराज, कैसा फील कर रहे हो, क्या लग रहा है, कैसे पब्लिक ने आप लोग को सपोर्ट दिया? बढ़िया दी है। और आप लोग को ये साफ़ सफाई करने में कैसा लग रहा है? बढ़िया है। प्रयागराज में आनंद कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कैसा लग रहा है? सवेरे कितने बजे से लग गए काम पे? 6 बजे से। मतलब योगी जी ने पूरा एकदम बढ़िया सब व्यवस्थित किया है। बोल बॉस बोल में आपका स्वागत है। मैं दीपल ठाकुर और राहुल जी के साथ प्रयागराज मुनि जी के आश्रम में
अभी हम मुनि जी के आश्रम में जा रहे हैं। राहुल भाई, हम मुनि जी के आश्रम में कैसा लग रहा है आपको आने के बाद? मुनि जी के आश्रम में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे एक अलग प्रकार की एनर्जी है जो हम लोग को दोबारा आने में मजबूर की। कल हमने रात में विजिट किया और आज हम लोग फिर यहाँ पे आए हैं। और आप लोग पीछे का मेरे सामने दृश्य देख सकते हैं, जो ये कुटिया बनी है वो अपने आप में ही एक अलग चीज़ को दिखा रही है। आश्रम के बारे में ये है कि सबसे बड़ी बात है कि ये संगम घाट के बिल्कुल निकट स्थित बने हुए हैं घाट, और इसमें हर किसी को आना चाहिए। ये घाट के बिल्कुल नज़दीक और एक अलग ही एनर्जी दिखा रहा है यहाँ पे। मुनि जी से और बागेश्वर जी से कल आपका मुलाकात हुआ तो कैसा लगा आपको? मुनि जी से हमने अलग तरह की एनर्जी सीखी, और बागेश्वर धाम जी ने हिंदू धर्म को लेके बहुत अच्छी बात बताई कि सारे हिंदुओं को एक होना चाहिए। और हम लोग ने काफ़ी कथा सुनी उनकी और बहुत अच्छा लगा हम लोग। जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सुविधा है। राहुल भैया बताएंगे, कहाँ गए राहुल भैया? आप बताइए सर, कैसा लग रहा है सर? बहुत प्यारा है ये, मतलब मुनि जी ने जो बनाया है अद्भुत बनाया, अद्भुत। सारे टेंट एकदम स्वच्छ। बहुत अच्छा फील करते हैं हम यहाँ पे। महाराज जी का आशीर्वाद है हम पर और उनकी कृपा से ही हम यहाँ पे है। हमको मौका मिला है प्रयागराज में डुबकी लगा से जुड़े हुए हैं। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में हम रहते हैं। अभी जो यहाँ पर महाकुंभ का मेला लगा है 144 साल बाद, उसमें हमें स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के आशीर्वाद से ही यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ का वातावरण। कितने टेंट बने हैं और कितने लोग अब तक दर्शन किए? यहाँ पे काफ़ी अभी तक जो आश्रम में हैं 4 से 5 हज़ार लोग तक अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं। और रोज़ लोग यहाँ पे से 100 से 200 लोग आश्रम से यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं सब। Arrangement have been made not only by them but even by the administration. What is the best part of this ashram? Well, at the moment, I think we have been attending this youngest, and we heard him also. On the first one, it was very crowded at that time. But I think. Where are you from? I am from Shimla. Shimla, okay. Morning we had visited some doctors from Shimla. They had also come for the Prayagraj. What was the first experience after the holy dip? Well, actually yesterday we had it over here only. Okay. It was superb. So first experience, and what you are feeling about the ashram? Ashram, there's so much facility, there's so much peace and comfort over here. Can't be. And how humble is Muni ji? Pardon? How humble is Muni ji? Well, we have had a occasion to meet him 3-4 times. Thank you. What's your name, sir? Kapil MC. I'm a senior advocate in Shimla. Oh, so nice of you. Thank you, sir. I'm 84. आपका वाइब्स क्या है यहाँ पे मिला आपको? पहला मेरा नाम कल्याण है। मैं जीआरडी गाइस गुरुकुल के हमारे गुरुजी और गुरुमा कैसे आए हम। और कल हम किए थे रुद्र पाठ, उसके साथ चमकम, और उसके बाद क्रम पाठ भी किए थे क्रम। और ये सब शिवा के लिए हमारे गुरुजी ने सिखाया हमें। यहाँ में मैं आया था मंडे रात को। एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया है। स्वामी जी से मिलने के बाद कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। स्वामी जी ने हम गुरु जी को और हम सबको करा यहाँ। और ये कल हवन भी है ना, ये बहुत शांत है। अच्छा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। Happy to be here. It's been a truly amazing and wonderful experience to be here with Swamiji and all of the ashramites. They're doing such wonderful seva for all the people, and it's really been a very amazing experience to be accommodated here, and we're having a very spiritual and divine time. What you will take from India? Oh, what I take, it's in my heart. The divine consciousness and such incredible vibrations of divine purity and blessings and auspiciousness. Everything on time, everything is very good arrangements, and the food has been really good. So we're very comfortable here. The Sadhvi ji, she's from also UK, so US. So tell something about Sadhvi ji. Sadhvi ji is a very unique and wonderful inspiration for all of us. She came from the United States. I'm also from there. So I know what it's like to grow up in that place. But she came here and she had some inner inspiration. So that is really wonderful to see her dedication and how she has dedicated her life to spirituality.
and to Bharat Mata. So are you going to promote India in US? Of course. India is a wonderful place. It's a divine land. It's the Tapobhumi. And how safe is India? India is very safe. So many things happen all. Okay. So what is the best part of this ashram? Best part. The pandal. Panda. Okay. So you did a holy dip? Yes. When? Yesterday and the day before we already are. So what was your best experience and first word which came from your mouth for dip? Hara Hara Gange. That's good line, Har Har Gange. Good line. And you are so spiritual. Yes, we are studying Veda with our Guruji, and that is your our group. Good. Yeah, I got it. GRD from Canada. And we are all invited. They also my Guru Bandhus. Rudram, okay. Rudram. Can you chant? Little? Okay. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namaste Rudramanyava Uto Taishave Namaha. The best. Guruma is also in US? Yeah, they based on Canada. Oh, yes, Canada, okay. Yes, Canada. I am from Chitrakoot. Oh. Yes. My name is Paul and nice to meet you. Chitrakoot, and my friend is also in Chitrakoot. Nice to meet you. My name is Laura. I'm Italian and I was from Italy. Okay. You chant every day? जी नमस्कार, मेरा नाम नागर किशोर है। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा कर्मभूमि कनाडा है। टोरंटो में मैं निवास करता हूँ और सिर्फ कुंभ मेला के लिए मैं अपने गुरुजी के साथ डॉक्टर रमेश अय्यर जी फ्रॉम कनाडा एंड गायत्री अय्यर जी फ्रॉम कनाडा, हमारा सत्संग का नाम है GIDIS गुरुकुल और हम 30 लोग इस हफ्ते और 30 लोग अगले हफ्ते यहाँ पे होंगे। और पिछले 3 दिन से मैं कुंभ में हूँ, परमार्थ की आश्रम में, और पूरी तरह से मैं कुंभ का आनंद ले रहा हूँ। पहला डुबकी लगाने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुंभ के आने से पहले मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था यहाँ कैसा होगा क्या होगा कुछ पता नहीं था, लेकिन ये था कि गंगा मैया में डुबकी लगाना है जैसे भी हो। और जब पहले डुबकी लगाया तो बहुत ठंड लगा, लेकिन ये भी लगा कि मैं थोड़ा हल्का फुल्का हो गया हूँ, शायद कुछ बात मैंने भूल गए तो अच्छा आनंद अच्छा। मुनि जी के आश्रम में आप लोग को ये जो लाभ मिला है तो उसके बारे में बताएं, मुनि जी का स्वभाव और साध्वी जी का। स्वामी जी तो हमारे ग्रुप के बहुत प्रशंसक रहे हैं और जैसे ही अक्टूबर में हमने उनका एक कार्यक्रम किया था ऋषिकेश में और उनके बाद उनका आह्वान मिला यहाँ आने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें यहाँ पे अकोमोडेशन दिया और सारी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध की है हमारे लिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना बहुत अच्छा है, टेंट भी बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ आने का बहुत I feel fortunate to be in Mahakumbh 2025 and be fortunate to be a part of this action. First time in Prayagraj? Yes. Okay. So आपने डुबकी लगाया प्रयागराज में? Yes. So how your experience? Yeah, it's been very wonderful because we've been part of the ashram, we've been in the community and also we've been How's humble in community? How's the community? Wow, everything is very good. It is wonderful, unique, deep. I cannot define with words what I feel. You are into Swamiji's ashram. So tell something about the ashram and Swamiji. About the ashram, is my first experience also with Paramarni Kirtan, and I think first of all it's a good place to stay during Mahakumbh Mela here, and the work they do for the society and for the human being is excellent. Are you chanting some slok or something? Any slok, some energies you feel in every day? I chant different energies. Har So Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev, you good. And where are you from? I come from Spain. Okay, Spain. So how is the climate in Spain and India? Oh, now it's winter in Spain also, but it's colder. Okay, and what you will take from India? I take people, I take the Hinduism, and I take good memories also. You like Indian people?
I like India. I love India. I love India. And how safe is in India in Kumbh? I feel fully safe. You have to be wise when working with a lot of people, but I feel It's good environment. very kind. And what you feel about Yogi and Modi ji, who has organized this event? I follow them online since a long time, and finally I have the opportunity to be in their headquarters. What thanks you will give to them? Thank you for doing this, and thank you. I think. I'm British, but I come from France. I live in France, and I came here a few days ago. How did you like the Kumbh? It's magical. And what about Muniji Ashram? Oh, the ashram is fantastic. It's so clean and tidy and organised, and a wonderful setting for experiencing Very the good. Kumbh. But the whole Kumbh itself is just a phenomenon. It's a magical phenomenon, and I don't think many Westerners really would understand why we would come if they don't have a guru. Can you chant something in Hindi? I can't chant anything. I only know Acha Tike Chalo. And Har Har Mahadev? I know Sanskrit. Har Har Mahadev. No, I don't. I know some Sanskrit chants. Yeah, please. Gosh. Yes, Ram. Yes, Ram. I chant Mano Buddhyankara Chittani Namam Nachashrotra Chitte Nachakrana Netre Nachapyoma Bhumi Natejo Navayu Chitananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham. You can tell. Just been bathing in the Sangam, and it's fantastic. What is the best part of this ashram? Best part of the ashram, the people, the Indian people, the working class people. Okay. All the castes, not just one caste, all the castes of people Okay. coming together. Okay. So, कहाँ के रहने वाली है जो भाई? यही की है। मैं एमपी से आया हूँ, खजुराहो मध्य प्रदेश, छतरपुर जिला। आपका एक्सपीरियंस प्रयागराज महाकुंभ में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आप योगी जी, मोदी जी को कैसे धन्यवाद देना चाहते हैं? सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छा प्रोग्राम है। मुनि जी के बारे में आप क्या बोल रहे हैं? मुनि जी कितने हम्बल हैं, कितना कैसी व्यवस्था है? गुरु जी के बारे में भी बढ़िया बोलना चाहते हैं, बढ़िया व्यवस्था है। आप बीच में बोलो ना। यही अपना करते हैं कि प्रयागराज हो ही गया, होने वाला क्या है, हो ही गया है ना, इतिहास हो ही गया है। और आप मतलब यहाँ की जनता से आप मिल रहे हैं तो आपको कैसा अनुभव? बहुत अच्छा लगा। दुनिया के लोग आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं। लोग विदेशी हैं। बड़े बड़े साधक महापुरुष इस रज से पैदल निकल गए, इसलिए ये रज भी बड़ी पूजनीय है। यहाँ की ले जा, इसको पूजा घर में रखो रोज। इस 4 बार पूछा इससे। हाँ, बोले 30 नंबर से जाओ, वहाँ से अलाउड है। सुनो 48-20 एक और मीडिया वालों को। हाँ, AS 78-20 तब मिलेगा। आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, उन्हीं भर की महिलाओं और बच्चों के शिविर में आ जाएं। ममता सिंह आपका इंतजार कर रहे हैं। And how did you like the Kumbh? I love it. And Amazing. what is the best part? There is no best part. Everything is equally incredible. Can you speak Hindi? I don't speak English. So can you chant Hari Om? Say again. Hari Om. Hari Om. Om Namo Shivaya.
हर हर महादेव, हर हर महादेव। उनके तरफ से भी कुछ लो। या हाँ इसको लेके चला। મહાન શ્રી ઇન્દ્રબાપુની જે આજે ગાદી છે ત્યાં આગળ તમે એમના સંભાળી રહ્યા છો, તો કુંભમાં આવીને કેવું લાગે છે? કુંભમાં આ એક શું કહેવાય કે યોગીજીને એક અદ્ભુત રચના કરી છે એણે, એક નગરી બનાવી દીધી છે અને વિશ્વમાંથી શ્રદ્ધાળુઓ અહીંયા એમનો લાભ લેવા આવી રહ્યા છે. આજે તમારા ગુરુદેવ ઇન્દ્રબાપુ ભારતી, એના બારામાં કંઈક બે શબ્દ. ઇન્દ્ર ભારતી બાપુ મારા ગુરુજી, એના વિશે વાત કરવા માટે તો આપણી પાસે શબ્દો જ ઘટે છે. એકદમ રાજા માણસ, દિલના દાતા અને ભજન પ્રેમી છે. તમે ગિરનારની કેટલી પરિક્રમા કરી છે? ગિરનારની 25 પરિક્રમા કરી છે. અને હમણાં ત્યાં શું કાર્ય ચલાવો છો તમે? અત્યારે તો પરિક્રમા વખતે આપણે અંગક્ષેત્ર ચલાવીએ છીએ ત્યાં ગુરુજીના નામથી. તો આ અન્ન ને આ ભંડારો ને એ બધું ક્યાંથી તમે કેવી રીતે ભેગું કરો છો? દાતાઓ આવી જાય છે, જે કંઈ થતું હોય એ, બાકી તો બધું કરવા વાળો ઉપરવાળો ભોળોનાથ છે. તો કેવી અનુભૂતિ થાય અને શું તમને એવા કોઈ પરચો આપો કે તમને આમ આનંદ આવ્યો હોય એ વસ્તુમાં? પરચામાં એક વખત એવું થયું છે કે આપણને ખ્યાલ નહોતો અને અમે 7,500 માણસનું કરિયાણું લઈને ગયા. કારીગરને કીધું કે 7,500 માણસને માટેનું કરિયાણુંની યાદી બનાવો. એણે એટલી યાદી બનાવી દીધી, એટલું અમે લઈને ગયા અને એ જ કરિયાણામાં 25,000 માણસોએ ભોજન લીધું. ઓહો! ત્યારે આપણને એ પરચો મળ્યો, માણસથી પૂરું થાય નહીં, ईश्वर ज करने के लिए बैठा. तो वहाँ बैठे बैठे मेरे साथ 3 और लड़के थे. वहाँ बैठे बैठे मुझे एक ख्याल आया कि हम ऐसे करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, तो कुछ हमें भी करना चाहिए. चाय पानी का कुछ करना चाहिए. मेरे साथ जो लड़के थे उसको मैंने बताया कि भाई ऐसा मेरे दिमाग में ख्याल आया. वो बोले कि वो करते हैं, चलो. फिर वही बात मन में रिवाइंड होती रही. बाहर निकलते निकलते वो अंगक्षेत्र तक पहुंच गई चाय पानी की बात. फिर मैंने 2-3 जो मेरे अंगत सेवक थे उनसे बात की कि भाई ऐसा विचार मुझे आया है, ऐसा मैंने सोचा. सबने बोला ठीक है करते हैं. पुलिस के लिए पॉसिबल हुआ है ये? आप लोग का? हम लोग बम्बई. उधर टेंट सिटी में रुके हो क्या? इनका आश्रम है औरल घाट के पास. इधर तो सीतारमन क्या इनका पूरा कैमरा चल रहा है. सीतारमन की रास्ते पर वहाँ इनका फिल्म में देखो कैसा है. बाबा भी सब कर लिया गया हैं और रो करके कहती हैं मन के मीत मेरे मोहन तुम तो मुकर करके मेरे पास से चले गए. बता यमुना भी पूरी शांत है, यमुना न बोलती है, जमुना पुराना
किशोरी राधा रानी को मान हो गया। किशोरी राधा रानी ने कहा अभी कितनी दूर और चलोगे? भगवान ने पूछा क्या बात है? किशोरी जी कहती है कि अब तो मैं थक गई हूँ, मुँह पे चलो भी नहीं जाओ। भगवान ने कहा अच्छा। तुरंत कहा कि मेरे कंधों पर बैठ लो, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। किशोरी जी कंधों पर बैठने के लिए तैयार हुई और भगवान नीचे झुके, उसी जगह से भगवान फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब किशोरी जी के भी जीवन में वही कमी हो गई जो कमी सारी गोपियों के जीवन में थी। किशोरी जी ने भी खोजना प्रारंभ किया, खोजते खोजते उसी जगह आई जहां गोपियों का झुंड था। आज गोपियों ने पूछा किशोरी जी आपको भी छोड़ करके चले गए? उस साइड जा रही है, उधर से आ भी नहीं है, बाइक केवल, फोर व्हीलर नहीं। ठीक है, आप लोग चले जाइएगा। पैदल यात्री के लिए पूछना हुआ है, बाइक 14 नंबर और 18 नंबर से जाएगी। बाबा जी तो अभी तक 13-14 से लेकर आज हो गई 31 तारीख, ज़्यादा भी नहीं तो 45-46 करोड़ रुपया जो आदमी आकर चला गया यहाँ। अच्छा, व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, रहने के लिए सब मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। तो बाकी श्रद्धालु आ रहे हैं। हमने तो 10 रुपये वाला छल्ला लगा रखा है, 2 टाइम का भजन और भोजन इसमें हो जाता है। ज़्यादा हमारे को कोई लालच नहीं, क्योंकि हमारे पास ज़मीन ही नहीं जहाँ 5 मंजिल बिल्डिंग बनाना है। इसलिए 5-6 साल और दिएंगे। हम तो आए हैं सेक्टर नंबर 21। अच्छा, कौन सा अखाड़ा है? खाकी अखाड़ा। खाकी अखाड़ा। कैसा लग रहा है कुंभ में आके? कुंभ में तो व्यवस्था नहीं है पहले जैसे। अच्छा, जो पिछले 2013 में ब्लैक गेट कमांडो आज लगे थे, संगम नोज पे भीड़ हटा देते थे 25-40 जवान जो काले वर्दी में। तो इस बार तो बड़ा घटना घट गई, या गंगा जी ने घटाया या तो शासन ने लापरवाही रही। इधर भी लोग मरे सब बहुत। अच्छा, अनुमान लोगों का आंकड़ा है 1500 से ऊपर। अरे बाप रे। अभी लेकिन आज इतने बड़े बड़े संत और ये लोग कहते हैं कि इनको मोक्ष मिल गया, तो ये क्या है? तो इनको क्यों नहीं मोक्ष मिला? ये क्यों नहाने गए थे? ये बड़े बड़े महंत जो हैं दुनिया को उपदेश देते हैं, सबको नहवा के अंत में नहाए होते। जैसे आश्रम में सबको भोजन खिला के अंत में खाते हैं, तो सबको स्नान, ये जब राम के रस में बड़े हो गए हैं तो अंत में नहाते। ये पहले ही अपनी गाड़ियाँ भिड़ा दिया, जो लोग लोटे थे, लेटे हुए थे, उन पर चढ़ाते हुए चले गए बचाने के लिए। और जूनागढ़ वालों के ये हरामी ये करते हैं। सेक्टर कार्यालय में गए तो कर्मचारी क्या कहते हैं
हम कहा साहब कहाँ गए अधिकारी? कहते हैं जूनागढ़ के महंत का दफनाने गए हैं साहब। अरे बाप रे। माने कर्मचारियों में वो से कि साले इन सब ने ही गड़बड़ कर दिया उल्टा उसने, तो शाही स्नान बंद तो हो गया। अरे जो बहुत दूर से आए, तुम तो रोज गंगा नहाते हो, गंगा नाम लेते हो, तुम कहते हो गुरु ही नाम से तर जाते हैं, तो गंगा क्या जरूरत? आए थे और उन्हीं को ले जाओगे कार में जबरन, जिससे 10,000 50,000 20,000 रुपये लोगे तुम, 30,000। हम नासिक में देखे थे गुरुशरणानंद, एक महिला को, सब नागा नंगे होके नहा रहे थे, तो उधर से एक महिला को ले आए। एक कौन औचित्य था एक महिला को लाने के लिए? अरे बाप रे। तुम भले गुरु शरणानंद हो, एक ही महिला काहे लाए थे? अरे सारी महिलाओं को जो भगवत प्राप्त है उनसे परीक्षा लुआने दो। तो भेदभाव भगवान राम उधर अलग करते हैं, अलग नियम चलाते हैं। भगवान राम कहते हैं पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। तो ये भगवान के परम प्रिय कहाँ हुए? तुम प्यारी महिला है, 2 करोड़ दे दिया, उसको साथ में ले गए, और जो भगवत प्राप्त गरीब है तुम उनकी उपेक्षा कर रहे हो। या भैया लिलकार के कह दो, जो भक्त भगवत प्राप्त हैं थोड़ा हमें लिखित दे दें, परीक्षा लेंगे, पास हैं तो उनको निःशुल्क ले चलेंगे। तुम अपने लिए तुम शाही स्नान करा रहे हो, पब्लिक के लिए करा रहे हो। और गरीब पब्लिक कितनी दूर से आई, वो सब मर गई तुम्हारे नौटंकी। तुम अब रथ अपना रोक दिए, गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह, पैदल जाते नहीं। जो 10 मीटर में आ रही तो 2 मीटर में कैसे गुजरेगी पब्लिक? या तो इधर चप जाए, उधर मर जाए। इनका मरा होता, इनका चेला पालते हैं, पैसे के लिए पालते हैं। ये जो चेला बनाते हैं, कुछ ही की भगवत प्राप्त है, बहुत अच्छा है, और चेला के नाम पे बेटा करके पैसे के लिए कमाते हैं कि पैसा लाएगा। अब भगवत प्राप्त कुछ ही महात्मा है, 100 में 1 2 3 4 होंगे, नहीं तो सब वही ढोंग और पैसे के बल पर महामंडलेश्वर बनते हैं। सारी नौटंकी पैसे के लिए करते हैं। अभी एक ने कहा हिंदू धर्म जैसा नहीं, अच्छा, ये साले पेट के लिए मरते हैं 99%। इस्लाम अल्लाह के लिए मरता है। वो कहता अल्लाह के नाम पे हम बौरौनियाँ अपना कटवा देंगे, अंग अंग लाखों टुकड़े करवा देंगे, लेकिन इनके लिए पेट है। अब योगी मोदी जी आए, भाई इंटरनेशनल प्लेस था, तुम उस दिन रात रहे होते तीनों आदमी। चुनाव में तो चले जाते हो, क्या एक दिन यहाँ नहीं रह सकते? पूरा देख रखते थे, पूरा कमांडिंग देख सकते थे अपने स्पेशल स्क्वाड सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ, राज्य प्रबंधन के साथ, आपात प्रबंधन के साथ सब लगे रहते। लेकिन तुम सब तो मर जाए, पब्लिक साली मुलायम ने गोलियों से मार दिया, तुम लापरवाही भ्रष्टाचार से मार डाले। तुम्हारे मुलायम में अंतर ही क्या रह गया? अब तुम गुजरात के 2 आदमी हो, देखते नहीं हो? एक गुजराती ने अधिक मरे होंगे और बिहार, इनके ऊपर कोपई गिरेगा। गुजरात में अभी कह दिया हम कि गुजराती बड़े हरामी होते हैं, भक्ति ये धन के मारे भक्ति को नाश कर देते हैं। इनके धन इतने, अब भागवत में कही है कि भक्ति जो है गुजरात में बूढ़ी हो गई, केरल में दक्षिण में जन्मी और महाराष्ट्र में पली, गुजरात में आते आते बूढ़ी हो गई बिल्कुल। इतना अन्याय, इतना ये पापी हैं, तभी पाप यहाँ हुआ है। अब कहते हैं स्वर्ग गए भैया, सब मुक्त हो गए, तो ये गंगा जी जाने मुक्त कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। तो जो लिख दिया व्हाट्सएप पर कि मोदी, योगी और अमित शाह पे FIR होना चाहिए, अच्छा, वायरल कर दिया। हमारे लोगों मार हमारे ऊपर दबिश डालने लगे, कहने जल्दी हटाइए, जाने आप हम काम मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ, तब किया। अनेकों लोग इनकी लापरवाही से मरे। राष्ट्र नीति का, हमारे यहाँ 3 नीतियाँ हैं शास्त्र, वेद रीत, लोक रीत और राष्ट्र। तो ये राष्ट्र नीति यहाँ में असफल रहे, कोई सफलता नहीं। अब टेलीविज़न और रेडियो में दुखद व्यक्त करें तो ये तो इनके लिए अनेक जन्मों के लिए हो गया। ये कलंक इनको मिटेगा नहीं। कितना पैसा लेते हो दिन में? 3-4 हज़ार रुपये मिल जाता है? मिल जाता है। कैसे निकालते हो? बूढ़ के पानी में। पूरा बूढ़ के जाते हो? पूरा बूढ़ के। बताओ एक बार करके, बूढ़ के बताओ। यहाँ पे पैसा नहीं है, गहरे पानी में हम पैसा निकालते। एक ट्राई करो जाके, कुछ मिल जाए देखो। चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं। निकाल दी,
100 रुपये मिला। फिर तू बोला नहीं मिलेगा, देखो तू नहीं, तेरे को मिले। छोटू जा जा इधर। ले गया था अयोध्या ने, ये बार खाली कुंभ भी करना है। दबा दिया पैदल चल के आ रहे हो? वाह वाह, जय श्री राम। अच्छा, और बड़ा इम्पोर्टेंट मेला है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं 7 तारीख को आया था यहाँ, आज जा रहा हूँ। बड़ा चलते समय पता नहीं कहाँ से बुला के ये लोग लाए, पता करेंगे किसी
आप इधर ही रहो। आगे आओ। चश्मा लगाओ, चश्मा लगाओ। फोटो भी लो। सब चालू है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ भैया यहाँ देखना थोड़ा बस। दादू देव 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 देव। उधर ले जा। चलो सभी लोग बैठे रहिए, कोई भी डांस नहीं है। सभी लोग बैठे रहें। दीपल ठाकुर मेरा नाम है, तो आप पहले संबोधित कर देंगे तो अच्छा रहेगा। या रेडी। मैं नीरज स्वरूप ब्रह्मचारी। आज ये चैनल बोस बॉल बोल को बहुत बहुत बधाई, जो कुंभ मेला के भव्यता को दिव्यता को सारे विश्व में दिखाने के लिए, और ये प्रयागराज पुण्य की धरती है। तमाम भक्त आकर के साधु संतों का दर्शन करते हैं और माँ भगवती भागीरथी के चरणों में गोते लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। स्वामी जी, आज अरल घाट पे और कुंभ के क्षेत्र में इतनी पब्लिक आई है, तो योगी जी मोदी जी ने जो ये व्यवस्था की उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये तो है, पूर्व की अपेक्षा योगी और मोदी जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है और जगह जगह अच्छी व्यवस्था की है। हाँ, पब्लिक भीड़ इतनी होने के कारण वो कुछ छुटपुट घटनाएँ और वो जो भी हुआ वो बड़ी दुखद घटना हुई, लेकिन फिर भी प्रशासन ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए उसको चुस्त दुरुस्त बनाया और संपूर्ण क्रियाएं पुनः जैसी की तैसी चल रही हैं और सारा कुंभ आज पुनः सारे भक्त प्रसन्नचित्त होकर के माँ भगवती भागीरथी के एवं संगम में आकर के गोते लगा रहे हैं। आपके गुरुजी के बारे में बताइए। श्री दंडी स्वामी ब्रह्माश्रम जी महाराज अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के अध्यक्ष, जो कि चरखीदादी हरियाणा से में निवास करते हैं, और हमारा दूसरा मठ वृंदावन में सुंदरक रोड पर स्थित है। स्वामी जी का आज मैंने कार्य देखा, डंडी स्वामियों को कंबल बांटना, दक्षिणा देना और उनको भोजन करवा के भेजना, तो इनके पीछे इनका क्या लक्ष्य है और ये कितने सालों से कर रहे हैं? ये लगभग 24 वर्षों से तो मैं महाराज जी से जुड़ा हूँ, इसके पहले से पूर्व से करते हुए आ रहे हैं। और ये जो भी है भक्तों के द्वारा प्रदत्त जो भी सामग्री एकत्रित होती वर्ष की, वो आकर के इस प्रयाग की भूमि में आकर के सभी संतों को वितरित करते हैं। और उससे है क्या कि जीवन में सत्कर्म करने से ही पुण्यों की प्राप्ति होती है, क्योंकि सतपात दानाश्च भवेद धनाढ्यो धनाढ्याद्य भावाद प्रकरोध पुण्यम पुण्यम प्रभावाद विधिवम प्रयांति पुनः धनाढ्यो पुण्योदाता। इसलिए सत्पात्र को दान देने से व्यक्ति को पुनः धन की प्राप्ति होती है और जो पुण्यों की प्राप्ति होती है, और अगले जन्म में भी उसे धनवान होने में सहायक बनता है। इसलिए जो भी भक्त आते हैं और भक्तों के इच्छा के अनुसार
ही ये सारे कार्य चलते हैं। और हमारे श्री दंडी स्वामी ब्रह्माश्रम जी महाराज, हमारे सदगुरुदेव जी कई वर्षों से निरंतर इस कार्य को करते हुए चले आ रहे हैं। अभी इसके पहले आज कंबल बांटे गए, इसके पहले टोपा बांटा गया, मोजे बांटे गए, माताओं को साड़ी वितरित की गई, स्वेटर बांटा गया। ये जो भी महाराज जी के पास है वो सारा कुछ आकर के इस प्रयागराज भूमि में आकर के प्रदान करते हैं, क्योंकि ये प्रयागराज की भूमि में जितना भी हम दान देंगे उतना ही हमें रिटर्न में वापस मिलता है। इसलिए यहाँ पे किया हुआ पुण्य कभी निष्फल होता नहीं है। इसलिए महाराज जी के द्वारा ये कई वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में भी हम लोग आते हैं और इसी प्रकार से नित्य एक महीने के नित्य भंडारा चलता रहता है, संतों को दक्षिणा चलती रहती है और उसमें भी कंबल टोपा इत्यादि वितरण होते रहते हैं। महाराज जी का मैंने सुना है कि कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत काम किए, तो कोरोना काल में हमारा जहाँ पे आश्रम है चरखी दादरी हरियाणा में, वहाँ पे जाकर के झुग्गी झोपड़ियों में जाकर उनको दवाई वितरण करना, उनको राशन वितरण करना, भोजन बना करके उन सभी लोगों को प्रदान करना, यही कार्य हमारा वृंदावन में जो आश्रम है वहाँ भी यही कार्य सबको जाकर के दवाइयाँ मुहैया कराना और भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना महाराज जी के द्वारा चलता रहा है कैंप की ओर से। जैसे आपका नाम सुना है ब्रह्मचारी जी, तो आपका क्या यहाँ पे स्थान है और आपका कार्य क्या है? मैं महाराज जी का शिष्य हूँ और महाराज जी का उत्तराधिकारी हूँ और कार्य तो महाराज जी के द्वारा बताई हुई जो भी सेवा है उस कार्य का हमारा लक्ष्य है और अपना कोई कार्य नहीं है। जो भी महाराज जी के द्वारा बताया गया उसी को हम अपना कार्य मान करके करते हैं। आप आओ ना एक बार, साथ में रहो खाली। हाँ यहाँ पे बैठो बस चलेगा साथ में बस। आज आपके साथ में स्वामी हरिनारायण जी भी है, तो हरिनारायण जी को का परिचय कैसा है आपका? हरिनारायण जी हमारे गुरु भाई के रूप में है और गुरु भाई होने के नाते हम भाई भाई के रूप में हैं और हरिनारायण जी के द्वारा भी तमाम प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं और स्वयं माँ भगवती। उस दिन संक्रांति वाले दिन क्या था, आप वाले रोड पे कैसे पब्लिक पहुंच गई? ऐसे ही हमारा तंत्र है, मैंने कहा ये ध्यान रखना। हमारे तो भगवान देवता है, मैंने कहा हम तो उनका पूजा करता हूँ। मैंने कहा आपके लिए घृणा के पात्र हो सकता है लेकिन हम तो उनको भगवान मानता हूँ। तो हमने कहा हम तो पूजा करता हूँ। हमारे लिए वो अपने जो विस्तार और गौतम ऋषि की तपोस्थली हमारी प्राचीन संस्कृति है ना, उसकी हेलीपैड यहाँ उतरती है, यहाँ भी उतरती है और यहाँ गंगा नहाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब हम थोड़ा और आगे नहाएंगे, केवल संगम में नहाएंगे। जय गंगे। दीपल ठाकुर मुंबई से आज आपको प्रयागराज कुंभ मेला 2025 में आज आप देख सकते हैं जी ने जो आज ये व्यवस्था की है, सुबह 6 बजे से क्लीनिनेस बहुत अच्छी तरह इन्होंने कुंभ की आयोजन किया हुआ है और ये अरल घाट है। अरल घाट पे हम स्वच्छ कुंभ Good morning. Where are you from? कैसा लग रहा है कुंभ में आके? कैसा लग रहा है सुविधा और सब?
प्रयागराज में मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के दिन स्वामी जी सुबह 3:30 बजे यानी 3:15 ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग ने स्नान किया, तो ये कैसा लगा आपको और इसका महत्व क्या है? देखिए, इसका महत्व बताया जाए तो इसका बहुत काफ़ी समय लगेगा। और मौनी अमावस्या महापर्व में ऐसा कहा जाता है कि एक शाही स्नान पहले कहते थे लोग, इसको अमृत स्नान कहा जाता है, सनातन अमृत स्नान। तो जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के जो बूंदें गिरी थी जो है मतलब जो अमृत की, यहाँ पे एक प्रयाग में गिरी और एक जो है बूंद वहाँ क्या बोलते हैं नासिक में गिरी और एक उज्जैन में गिरी, ऐसे करके 4 जगह गिरी। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, ऐसी भावना से। तो प्रयागराज में जो है आज जो लोग गंगा स्नान करते हैं और मौनी अमावस्या में गंगा स्नान मौन धारण करके स्नान करते हैं, अनेकों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और आज मुझे लगता है कि यहाँ 10 से 12 करोड़ लोग जो है गंगा स्नान करने आए हैं और ये हमारा सिद्धेश्वर पुरुषार्थ दंडी स्वामी अतिथि निवास है। आप सभी भक्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हिमाचल से यहाँ पहुँचे हैं, मेरा पहला ही कुंभ है और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहा हूँ कि जो 12 कुंभों के बाद 144 वर्ष के बाद जो ये महाकुंभ लगा है, मैं धन्य हो गया हूँ और पूरा विश्व मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ उमड़ गया है इस बहुत अच्छा मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में। और हम भी यहाँ पर जो ये महा कुंभ है यहाँ पे इसमें सम्मिलित होने आए थे और अपने आप को मैं भी बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। ये भव्य और दिव्य कुंभ देखकर मैं भी बहुत अचंभित हूँ और बहुत बहुत अपने आप को भगवान का शुक्रिया करती हूँ। स्पेशली लेडीज लोग के लिए क्या कहोगे? मुझे यहाँ आकर कोई तकलीफ महसूस ऐसी हुई नहीं। देखिए, भीड़ तो यहाँ है, वो तो होगी थी, हमें मालूम भी था, पर योगी और मोदी जी का जो यहाँ पे इन्होंने आयोजन किया है वह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुव्यवस्थित है। तो इसके लिए मैं योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा मौका और ऐसा समा यहाँ बांधा है कि वर्णन लायक नहीं है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। हाउ डू यू फील कमिंग ओवर हियर? Well, first of all, I would like to tell you one thing, that this is the first time that I'm seeing Ganga. I have witnessed this magical, I would say, Mahaparv of, Mahakumbh. And what I want to say is all about is, because she's talking about आयोजन, जब व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, it is amazing. Because करोड़ों लोगों को इस तरह से सम्मिलित करना बहुत ही मुश्किल है। और जिस तरह से यहाँ पर एक आस्था और ट्रेडिशन और एक तरह से जिस तरह से हमारे जितने कल्चर की मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए जो हमारी तरह शायद रोड पे सोए, लेकिन किसी तरह से उसको देखकर जो वाइब्स आई हैं, दैट इज़ मैजिकल। क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म जो है वो उससे जुड़ा है, तो इट वाज अमेजिंग फीलिंग टू बी हियर। What was the first wave which came when you dipped in the first time on 3:15 or 3:30? कितने बजे आपने किया स्नान? The first, because Brahm Muhurat started from 3:15, so our dip was around 3:20. What made it very comfortable was because we were staying very nearby. Definitely, when we were in the crowd, we were feeling a little apprehensive whether we will make it there or not. But once you take the dip, that is an amazing feeling. That you feel that अब हमने सब कुछ कमा लिया है. That was beautiful. Tell something about Swami Ji. How did you met and what is his vibes? स्वामी जी से हम किसी के थ्रू ही मिले हैं, लेकिन मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा व्यवस्था की है, अपने घर जैसा लगा। इतनी दूर हम शिमला से आए हैं, कितने किलोमीटर, 700-800 किलोमीटर दूर, तो मुझे लगता है कि इनके परिवार ने और इनके जो ये है,
हाँ जी, उन्होंने सबने बहुत हमारे ध्यान रखा है और बहुत अच्छा गाइड किया कि हमने यहाँ पे अच्छे से अपना महाकुंभ को देख पाए हैं और इनके द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। आगे आपका क्या प्लान है? आगे हम कल बनारस जा रहे हैं, द ओल्डेस्ट सिटी दैट वी वांट टू सी, दैट हैज रिवाइव्ड ऑल दीज इयर्स and we are very looking forward for that. Somehow Ayodhya we could not make it because I think that's closed for till 5th February. So but यहीं से जय श्री राम। जय श्री राम। माता जी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। 12 साल पहले भी मैं कुंभ में आई थी और अर्ध कुंभ भी किया है और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि 12 साल बाद फिर गंगा मैया ने मुझे यहाँ दर्शन के लिए बुलाया है। फिर एक बार आपको कि लेडीज़ और माताजी लोग के लिए क्या सेवा अच्छी लगी आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। योगी जी ने और मोदी जी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। हाँ, रश तो बहुत है, बहुत सारे लोग आए हैं, पर ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे आके कितना क्राउड, इतना लोग जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हाँ, धक्का मुक्की थोड़ी सी है पर इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिससे लोग ज़्यादा डरें इससे। जब आप लोग आए तो आपको कुछ डर था यहाँ पे आने के लिए? नहीं, हमें कोई डर नहीं था, हमारे साथ सब थे, हम अच्छा लगा यहाँ आके। ठीक है, एक बार सब लोग हर हर गंगे। बहुत स्वागत करता हूँ प्रयागराज में और ऐसे मेरा उद्देश्य है कि सभी भक्तों को जितना ज़्यादा यहाँ सुविधा हो सके मेरा प्रयास रहेगा। ये डॉक्टर्स हैं, आए लोगों 4 दिन से मैं देख रहा हूँ विगत गंगा स्नान करना और आनंदमय महसूस करना। ये मुझे देख करके ऐसा लगा जैसे विभिन्न प्रकार के, कल कमिश्नर साहब भी आए और परसों जेलर साहब भी आए, ऐसे सभी भक्त मतलब समान से लेकर के और बड़े बड़े से लेकर के आकर यहाँ जो आते हैं, गंगा नहाते हैं और सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य देखने का मुझे जो अवसर प्राप्त हो रहा है और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बहुत बहुत सबको आशीर्वाद देता हूँ कि आप पुनः गंगा में आते रहें, स्नान करते रहें, आस्था की डुबकी लगाते रहें। हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। स्वामी जी, आज मैं प्रयागराज आया और आपके सिद्धेश्वर आश्रम में आने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये स्थल इतना निकट है कि सिर्फ 500 मीटर में मैं गंगा जी स्नान के लिए चला गया और आपके साथ सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो स्वामी जी बताइए कि ये कुंभ का वशिष्ठ क्या है? कुंभ का वशिष्ठ अगर जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि समय भी बहुत कम है। और मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो 5 स्नान प्रमुख होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रयागराज में कल्पवास लोग करते हैं, 1 महीना से आकर के मकर संक्रांति से लेकर के माघी पूर्णिमा तक यहाँ पे कल्पवास होता है। तो यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं और संत महात्मा, सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े महापुरुषों का आगमन होता है। लोग भक्त वृंद होते हैं, भंडारे करते हैं, लोग हजारों लोगों को भंडारा करते हैं, भोजन कराते हैं, लंगर चलाते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के दान पुण्य सत्संग किए जाते हैं प्रयागराज में। और ये महाकुंभ जो हो रहा है, इसमें देखा जाए तो कम से कम नहीं तो 50 से 60 करोड़ लोग गंगा नहा रहे हैं। भारत के आधे आबादी से ज़्यादा नहा रहे हैं और बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। और मेरा भी प्रयास है कि जैसे आप लोग आए या भक्त लोग आए, हमारे आश्रम में निःशुल्क सेवा रहे, रहने की व्यवस्था किए, हम करते रहें और इसको अच्छा से अच्छा बनाते रहें। ऐसा हमारा उद्देश्य है कि ऐसे आप लोगों को सुविधाएं प्राप्त होती रहें, बस हमारा यही लक्ष्य है। इसलिए हम ये सिद्धेश्वर प्रसाद अतिथि निवास जो आश्रम है निर्माण किए हैं और इसमें हमारा कुछ हमारे शिष्य हैं, धर्मेंद्र जैसे हो गए, तो ऐसे लोगों को, हमारे कुछ शिष्यों का इसमें काफ़ी योगदान है। इसलिए हम सोचते हैं कि यहाँ जो ये बनाया गया है बिल्डिंग, तो कोई भी आए रहे, पूरी खाने पीने की पूरी सुविधा, यहाँ पूरी रहने की सुविधा रहे। आपको कैसा लगा हम लोगों के यहाँ? बहुत बढ़िया आपका आश्रम है, बहुत अच्छी सुविधा है। जैसे मैडम ने कहा, हमें भी एक घर जैसा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक परिवार के साथ हम रह रहे हैं, तो बहुत आनंद आया। स्वामी जी, बोल बॉस बोल हमारी चैनल का नाम है, उसके लिए कोई शुभकामना दीजिए। मैं आपके बोल बॉस चैनल को बहुत बहुत भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और भगवती का आशीर्वाद देता हूं। बहुत आगे बढ़ो, क्योंकि आप परमार्थ निकेतन स्वामी चिदानंद मुनि जी से बहुत जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप उनके शिष्य हैं। और मैं भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतने बड़े राष्ट्रीय संत से अच्छा ताल्लुकात रखते हैं और भगवती में भी आस्था रखते हैं और वहाँ से आप समय दिए। आपकी पूरी डी कंपनी, पूरी टीम वहाँ लगी है, आप तो उसके प्रमुख जो है संस्थापक हैं। आप स्वतः आए, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके साथ देखिए यहाँ से हमारे कमिश्नर साहब, जेलर साहब, सब लोग
साथ में गंगा नहाए, 3 बजे आस्था की ड्यूटी लगाए, मतलब गंगा में 3 बजे आस्था में डुबकी लगाई, बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं दिए और साथ में हुआ, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मैं बोल से दीपल ठाकुर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्रयागराज क्षेत्र में कुंभ मेला माघी अमावस्या के बाद दूसरे दिन स्नान करके आए हमारे भक्तजन राहुल जी और विनोद जी। हाँ, आज हम लोग प्रयागराज क्षेत्र में कुंभ स्नान करके हमारे उद्योगपति राहुल जी और विनोद जी से मुलाकात करते हैं। स्वामी हरिनारायण मिश्रा जी के दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वामी हरिनारायण सिद्धेश्वर जी, आपके आश्रम पे उद्योगपति दिल्ली और चित्रकूट से आए हैं। विनोद जी और राहुल जी, आप यहाँ पे आए, आपने स्नान किया, कैसा आपका अनुभव रहा बताइए। और स्वामी जी के आश्रम पे जो एकदम VIP है, तो उस पे रहने के बाद आपका एक मंतव्य दीजिए। स्वामी जी के आश्रम में पहले तो ये संगम के बिल्कुल पास में है, जिसमें हमें आने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई। और स्वामी जी के सानिध्य से हम लोग को यहाँ पे रुके, जिसके कारण हमें हर तरह की व्यवस्थाएं मिली। और हम इसी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि ये संगम के बिल्कुल पास में है, कि किसी भी यात्री को आना है और बिल्कुल सुख सुविधाओं से कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। विनोद जी, आप बताइए। ओम भगवती वासुदेव। मैं चित्रकूट जिले का रहने वाला हूँ। स्वामी जी का जो आश्रम है बिल्कुल संगम तट पे ही है। और सबसे बड़ी बात है कि संगम नहाइए और सीधे स्वामी जी के आश्रम पे आ जाइए। स्वामी जी के यहाँ मैं कई दिनों से रुका हुआ हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ। यहाँ VVIP कमिश्नर हैं, बेंगलोर से भी कमिश्नर आए थे। अभी कई जगह के मैंने देखा कि कोई मिलिट्री का ऑफिसर आ रहा है, तो कई उद्योगपति आ रहे हैं। अभी कल मैंने देखा कि वहाँ से बॉम्बे से भी कुछ लोग आए थे, गुजरात से भी कुछ लोग आए थे। और वो यहाँ आके बड़ा मन प्रसन्न, इतना उनका मन प्रसन्न होके वो लोग जा रहे हैं कि मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं। और इतना भव्य महाराज जी का भंडारा और निःशुल्क रहना और निःशुल्क भंडारा, ये मुझे देख के अनुभूति अच्छा है कि कम से कम यहाँ लोग ये प्रयागराज में इतनी सेवा भाव से लोग रह रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। ये तो स्वामी जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं स्वामी जी को यही कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह निरंतर आप लोगों को प्रेरणा देते रहें, जिससे हम लोग भी आपके सानिध्य में अच्छा काम करके। कल स्वामी जी का 1500 कम्बल वितरण का प्रोग्राम भी है, इसी कारण हम रुके हुए हैं। और 1500 लोगों को कम्बल वितरण किया जाएगा और हमें अच्छा लगता है कि उनसे कुछ सीखने को हम लोग को मिलता है। यही समाज के लिए गौरवमान्य। आज हिंदू सनातन के लिए योगी और मोदी जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है? मैं योगी और मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जिस प्रकार 501 बाराती पे घर पे लोग इंतजाम नहीं कर पाते हैं, पूरा साल भर पहले से तैयारी करते हैं। हमारे योगी जी मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके, और हमारे सनातनी होने का, आज हिंदू होने का गर्व महसूस हम कर रहे हैं। ये हमारी गर्व महसूस करता है कि हम हिंदू हैं। हिंदू उन्होंने एक अलग जगह ही है। हिंदू मतलब ऐसे लोग चले आ रहे हैं, उन्होंने ना कोई अपने घर का बेखबर है, ना कोई कहाँ सोएंगे कहाँ रहेंगे का। योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था किया है, मोदी जी के दिल से धन्यवाद। उन्होंने आज हमें एहसास दिलाया कि हिंदू होना कितना प्रभावशाली व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा उत्तरदायी है ये। और हम सभी हिंदू वासियों को गर्व होना चाहिए कि जैसे महाराज जी और जैसे आज सनातनियों का पूरा एक धर्म जैसे, एक हवा जैसे, लहर जैसे चल रही है, तो मैं तो हिंदू होने का अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ। काल मौनी अवश्य में आपने स्नान किया, तो कैसा आपने पूरा माहौल बना और क्या आपने वहाँ पे अनुभव, पहली डुबकी लगाने के बाद आपको कैसा फील हुआ? मैं तो धन्य हूँ इस गंगा के तट पे आकर। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगा। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे डुबकी कैसे लगानी है। मौनी अमावस्या में मैंने
एक सपनों में सोच रहा था कि करोड़ों लोग आएंगे, मैं कैसे पहुंच पाऊंगा, कैसे मैं दर्शन कर, बिल्कुल सरल, ऐसा लग रहा था जैसे हम नित्य दिनों में जैसे डुबकी लगाने आए, ऐसे मतलब हमने डुबकी लगाई और बहुत बिल्कुल मतलब कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई। आराम से गए, डुबकी लगाए, आराम से घूमे, आराम से चले आए, महाराज जी के आश्रम पे रुके, खाना पीना खाए, यहीं आराम से सोए। ये हमें बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। राहुल जी आप बताइए कि ये आने का प्रयास कैसा रहा आपका यहाँ तक का? आने का प्रयास तो पहले हम कहेंगे अनप्लान्ड ट्रिप थी, इसमें कोई किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं थी। मैं सिर्फ आया हूँ, मैं सिर्फ जैसे ही मतलब चित्रकूट से, दिल्ली से चित्रकूट अपना आया, फिर प्रयागराज आया, तो हम लोग ने कैसे चलते हुए आराम से प्रयास किया और प्रयागराज हम लोग पहुंचे, हम लोग को एक अलग ही आनंद मिला। एक आपको मैं बीच में टोकूंगा, जैसे आपने बताया कि आपका कल मौन व्रत था और आप लोग बिछड़ गए थे, तो मौन व्रत में आपने रास्ता कैसे खोजा, किसने आपको मदद किया और कैसे आपको ये यहाँ पहुँचने तक का एक सफ़र बताइए। देखिए, हम लोग ने सुबह 4 बजे से 11 बजे तक अप्रॉक्स हम लोग पूरा मौन थे। हम लोग ने किसी भी तरह की बात नहीं की और पूरा प्रयास किया कि हम लोग मुझसे एक शब्द ना निकले, ठीक है। और हमारे साथ जो विनोद जी हैं, इन्होंने भी हमारा पूरा साथ दिया, इन्होंने भी एक शब्द, लेकिन हम लोग के अंदर जो भी सुप्रीम गॉड की पावर हो या जिसका भी कह सकते आशीर्वाद हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, कि हम लोग ने जिसके साथ भी कनेक्ट किया वो उसने हम लोग की भाषा पहचानी और हम लोग को लिफ्ट दी। हम लोग बाइक के थ्रू कई लोगों ने प्रयागराज छोड़ा और हम लोग आराम से, एक बार तो ये आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, लेकिन हम लोग ऑटोमेटिक वहां मिल गए। ये सिर्फ भगवान का कुंभ का इतना बड़ा प्रताप था जो इतने योगी जी और मोदी जी करवा रहे हैं। जैसे कि मैं जानता हूँ आप लोग गाड़ी के सिवा चलते नहीं हो, तो ये अगर आपको चलना पड़ा तो कितना कष्ट पड़ा, या तो कैसे आपको, मतलब जब भी कोई बाइक वाले ने, आप तो उसको क्या कहना चाहिए आप? हम बाइक वाले को कहने के, आप तो दिल से उसको ही धन्यवाद कहेंगे। पहली बात तो हमें कष्ट की तो बात ही नहीं है। ये कष्ट का अनुभव हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम संगम स्नान करने जा रहे हैं और कष्ट को हम सोच ही नहीं रहे माइंड में। हम लोग सिर्फ चलते गए, फ्लो में बह गए और सिर्फ गंगा स्नान किया। और विश्वास मानिएगा, हम लोग ने जैसे ही गंगा स्नान किया, हमें लगा रियली कुछ भगवान की पावर है जो यहाँ पे इतनी एनर्जी हम लोग को फील हुई। जैसे कल थोड़ा भगदड़ का यहाँ माहौल बना, तो आपके परिवार लोग को कितनी चिंता हुई और वो लोग ने आपसे कैसे क्या रिएक्ट किया? वो लोग ने, देखिए, पहली बात तो एक परिवार ही होता है जो आपके साथ हमेशा खड़ा होता है और पारिवारिक में बहुत चिंता थी। हम लोग ने 9, 10, 11 बजे तक जैसे हम लोग मौन थे तो हम लोग फोन भी नहीं उठा पा रहे थे और उनकी इतनी मिस कॉल, फोन्स आना शुरू हो गए थे कि आप लोग सेफ हो कि नहीं सेफ हो। लेकिन भगवान की इतनी असीम कृपा थी कि हम लोग को कुछ भी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई और हम लोग ने संगम स्नान किया और ये बहुत ही अच्छा अनुभव था हमारा। कल आप लोग ने बागेश्वर धाम और मुनि जी के आश्रम का भी दर्शन किया, तो बोल बॉस बोल की चैनल के साथ आप जुड़े रहे, तो बोल बॉस बोल चैनल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे हृदय से बोल बॉस चैनल को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हम लोग को गाइड किया, हम लोग को हर तरह का अनुभव कराया, बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन कराए, मुनि जी के दर्शन कराए और हम लोग को उनका सानिध्य मिला। हम लोग इतनी दूर से आए थे, हम लोग ने जितना भी प्रयास किया हम लोग को बहुत अच्छा किया। इसके लिए मैं दिल से बोल बॉस चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मुनि जी के आश्रम के बारे में बताया, कैसा फील हुआ वहाँ जाने के बाद? मुनि जी के आश्रम में पहले तो उनसे मिलके हम लोग इतना अच्छा लगा। उनका जो साइन बनता है, वो जो ऐसे साइन करते हैं, वो एक उनकी एक अलग ही छवि प्रदर्शित होती है। और जैसे ही हम लोग गए, उन्होंने जिक्र किया चित्रकूट का कि हम वहां गए थे और उन्होंने बहुत अच्छा हमें आशीर्वाद दिया। फिर कहा प्रसाद लेके जाइए, बहुत अच्छा अनुभव था हमारा। खान पान में आपको कैसा लगा उनके यहाँ पे? खान पान में बिल्कुल सात्विक भोजन था, सात्विक प्रसाद हम लोग ने, भोजन तो हम नहीं कह सकते, प्रसाद ही था हमारे लिए, प्रसाद हम लोग ने ग्रहण किया। और विनोद जी भी साथ में थे, हम दोनों ने रात्रि का प्रसाद वहीं पे लिया, जिसके बाद हम लोग का पेट भर गया था और बहुत अच्छा प्रकार का होता है। गिरी पूरी भारतीय उदासी सन्यासी, सन्यासी 5 प्रकार का, गिरी पूरी भारतीय उदासी सन्यासी, सब श्रेष्ठ संत होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं। परंतु जो दंडी सन्यासी होते हैं, दंडी सन्यासी साक्षात नारायण के रूप होते हैं। शंकराचार्य के जो है साक्षात अवतरित होते हैं, अवतार होते हैं। तो दंडी सन्यासी महात्माओं को हजारों कंबल वितरण 20 वर्ष से करते आया हूँ और करता रहा। करते हुए अपने मंतव्य का विराम देता हूँ। सीता सीते सतरंग चामणि नादो विभाति मुनिवान चंद के लीला से पात्रां बटे व साक्षात
शतीर्थराजो जयति प्रयाग। मैं अपने वाणी को विराम के पूर्व 2 शब्द कहना चाहता हूँ। माँ भगवती की कृपा से ये त्रिवेणी संगम घाट है, ये अरैल प्रयागराज सिद्धेश्वर आश्रम हमारा है, उसके संस्था के नाम से अतिथि निवास बना हुआ है, ये भी आश्रम है। और जो भी भक्तगण यहाँ आए निःशुल्क रहें और तीर्थटन करें, प्रयागराज माँ गंगा का स्नान करें, अयोध्या जाएं, काशी जाएं, यहाँ रुके और सब लोग आइए, सबका स्वागत है। और बहुत बहुत आपके चैनल को मैं आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत खूब उन्नति करते रहें और बड़े बड़े महापुरुषों का मार्गदर्शन आशीर्वाद लेते रहें। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय कुंभ. आणि स्वामी हरिनारायण समदर्शी के आश्रमामध्ये आले, मग कसा वाटला आणि काय तुमचा एक्सपिरियन्स राहिला कुंभचा ते जरा 2 शब्दात. स्वामीजींच्या आश्रमात मी पहिल्यांदा आलो आहे, पण आमचे मित्रमंडळी आहेत, आमचे परममित्र आहेत सचिनजी, त्यांचे गुरु आहेत ते, तर त्यांच्याबरोबर आलो. पण खूप छान वाटलं. म्हणजे आत्ता हे जे पर्व आहे महाकुंभाचं 144 वर्षानंतर आलेलं आहे, पण म्हणजे इथे एवढी गर्दी असून सुद्धा स्वामीजी इथं निशुल्क पद्धतीने लोकांना राहण्यासाठी सोय करतात. आहे अन्नछत्र वगैरे आहे त्यांचं, आणि त्यांचं स्वतःचा आश्रम आहे इथे, दंडी आश्रम म्हणून आहे त्यांचं. तिथे पण छान सेवा चालते. कालच अनेक जवळपास 2000 साधूंना त्यांनी ब्लँकेटचं वितरण केलं आणि दररोजचं अन्नछत्र चालू आहे. जवळपास तेवढ्याच साधूंसाठी अन्नछत्र ते चालवतात. ते खूपच चांगलं कार्य करतायत आणि त्यांचे आशीर्वाद घेण्याचा आम्हाला संधी मिळाली. हेच आमचं पुण्य फळाला आलं असं म्हणायला काही हरकत नाही. कुंभमध्ये तुम्ही आले आणि गंगामध्ये पहिली डुबकी मारली, तर पहिली डुबकीमध्ये तुम्ही एकदम व्यवस्थित कपडे घालून धोतर वगैरे, तर हे याचा मागेचा उद्देश काय होता आणि पहिली डुबकी मारल्यानंतर तुम्हाला कसं वाटलं? बघा, भगवं वस्त्र नेसून मी जी क्रिया केली, ते भगवं वस्त्र म्हणजे आपली संस्कृती आहे. तर मग आपण आता मी शर्ट पॅन्ट घालतोय ते ठीक आहे, आताच्या काळामध्ये आपल्याला ते त्या पद्धतीने राहणं गरजेचं आहे. पण आपण जर काही गोष्टी करतोय ज्या पुरातन आहेत, तर त्याच वेशभूषेमध्ये करायला काय हरकत आहे. आणि त्या वेशभूषेमध्ये करणंही गरजेचं आहे, कारण तुम्हाला त्या पद्धतीने त्याचं फळ पण मिळतं. आणि खरं सांगतो, म्हणजे सकाळी वाटत होतं खूप थंडी असेल काय असेल, पण जेव्हा गंगा घाटावरती जाऊन फक्त ते भगवान वस्त्र नेसून उभा राहिलो, एकदम थंड हवा छान वाटत होती. आणि पाण्यात उतरल्यानंतर एक वेगळाच अनुभव आला. म्हणजे तिथे एक वेगळीच ऊर्जा असल्याचा अनुभव होतं. आणि जेव्हा डुबकी घेतली तेव्हा खरंच म्हणजे एक वेगळाच अनुभव होता तो. की आज कुंभमध्ये योगी आणि मोदी यांची जे क्लिनलीनेस बोला की स्वच्छता बोला आणि अरेंजमेंट बोला, तर त्याच्यासाठी तुमचं काय म्हणणं आहे? खूप सुंदर. म्हणजे एवढी लोक, कोट्यावधी लोक येत आहेत तिथे संगमावरती किंवा आजूबाजूच्या परिसरात, पण आम्हाला असं कुठंच दिसलं नाही की खूप कचरा पडलाय, घाण पडली, लक्ष नाही आहे, उचललं जात नाही, असं बिलकुल नाही आहे. म्हणजे 24 तास अहोरात्र सेवा चालू आहे. म्हणजे पोलीस कर्मी असतील किंवा स्वच्छता कर्मचारी असतील किंवा कोणी, एकदम निस्वार्थपणे सेवा करतायत आणि प्रत्येकजण आपलं योगदान खूप चांगल्या पद्धतीने देतं. म्हणजे अगदी आम्ही सुरुवात केली अयोध्येपासून, तर तिथेच आम्हाला तो अनुभव खूप सुंदर आला की एवढी गर्दी असताना, म्हणजे जवळपास कोटी लोक असतील अयोध्येमध्ये, पण आम्हाला दर्शनामध्ये कुठे धक्काबुक्की नाही, चेंगराचेंगरी नाही, बिलकुल काहीच नाही. म्हणजे एवढं सुंदर पद्धतीने दर्शन झालं. तर ते एकच दर्शवतं की व्यवस्था आणि कायदा सुव्यवस्था खूप सुंदर पद्धतीने इथे ठेवलेली आहे त्यांनी. तर मी त्यांचं अभिनंदन करतो. रेडी, रोलिंग अँड ॲक्शन. I have personally known Swami Harinarayan Ji for a very long time. He has constructed an ashram over here, which is right across the bank of river Ganga. It is not even 500 meters. So we got his blessings yesterday as well as today. We were very lucky in terms of he accompanying us for the snan what we did today early morning
around the Brahma Muhurat time. What was the first experience when you dipped in the water? So the first experience was filled with a lot of emotions because honestly I did not believe the fact that we could be able to make it in such a nick of time with all the reservations, booking, traveling, taxis were not available. We thought that we will not be able to reach the destination. We would have to walk about 20-25 kilometers. We have been getting very paranoid looking at a lot of reels on the internet where things which have been shown in multiple reels with huge amount of crowd and things like that. People have been walking for 7, 8 hours. So we also thought that maybe we will also be required to go through the same rigmarole. But fortunately nothing of that happened. The entire administration has done a humongous work. I mean, like, I bow my head in front of Modi ji as well as Yogi ji. They have done incredible amount of work. The amount of cleanliness, the infrastructure, the lighting, the decor, whatever has been seen, especially in this city, Prayagraj. Yesterday I was sharing with a couple of my friends that if given a chance and opportunity, I do not mind permanently coming here and settling myself down over here. Great. So I was completely in awe with what I have seen. I never believed the fact that it would be so nice, clean, tidy, and the infrastructure would be so beautiful. Even the entire set of roads, the architecture, the cleanliness around is even more beautiful than what we come across in Maharashtra in most of the major cities. So my experience has been out of the box. Tell something about Swamiji more. How he is, how humble, what is his nature, what is his work, and how he is working overall. Swami Harinarayan ji, my association with him goes about at least 8 to 10 years back. My friend Shri Dharmesh Bhai Kishore Gathani has been his ardent follower from Pune. Dharmesh Bhai has been a builder by profession, and because of him only I came in the acquaintance of Swamiji and had the opportunity of Swamiji blessing me. So I have visited his ashram in Pune, I have visited his ashram in Mumbai, and that is how I got in touch with him. I knew that for Kumbh, he is over here in Prayagraj. He has constructed a beautiful ashram with some major contribution done by my friend Shri Dharmesh Bhai Kishore Gathani. So the infrastructure over here is very nice, comfortable, cozy, and the best part is that Swamiji does not even charge a single penny to anyone who comes and stays over here. He is doing purely this amount of work wherein which not even a single rupee is charged by anybody. This is all his Nishulka Seva. So the ashram is still under construction. He has though constructed 2 floors, but then one more floor as soon as Kumbh Mela will be completed, he will start the construction on the 3rd floor. So that what he wishes is, he wants more and more people to come visit, stay over here for 2-3 days. He doesn't appreciate the fact that you come just stay overnight and go. He wants you to come, stay over here, do your sadhana, do meditation for 2-3 days, look around multiple places, and then is when you can go back. So that is what his thought process has been. You had been with the Bol Boss Bol channel for last 2 days. So how is your experience with Deepal Thakur and Bol Boss Bol? Well, Bol Boss Bol, my experience has been phenomenal. The amount of information which Deepak Thakurji has given us, Deepal Thakurji has given us, he accompanied us at multiple places. He gave us a lot of information about various ghats, various ashrams, the infrastructure available over here, our transits from one place to the other, and
multiple information has been given by him to us. He has been dedicatedly staying over here for the last few days and then covering a lot of events. He has accompanied Harinarayan Swamiji during Kambal distribution yesterday. There is daily bhog which happens at the ashram. So he has been a part and parcel of that. So my congratulations and my multiple thanks to Deepal ji. Thank you. नमस्कार, मी हर्षद सावंत. महाकुंभला येण्याचं आमचं अचानक ठरलं, पण इथे असणारी गर्दी बघता आमचं दर्शन होईल की नाही साशंकता होती. पण व्हेरी शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाईम श्री हरिनारायण स्वामींच्या कृपेने आमची निशुल्क राहण्याची सोय आणि गंगेच्या तीरावर असलेला त्यांचा आश्रम आणि एवढ्या बिझी शेड्यूलमध्ये त्यांनी पर्सनली आमच्याबरोबर घाटावर आले, आम्हाला अतिशय छान गंगास्नान करवलं, आश्रमाचं दर्शन घडवलं. आमच्यासाठी त्यांनी एवढा वेळ काढला, त्यांना कृपाशीर्वाद दिला, त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांचे धन्यवाद मानतो आणि त्यांच्यामुळे फार छान गंगास्नान झालं. कुंभमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला त्याची क्लिनलीनेस, इकडचं इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं वाटलं? अतिशय सुंदर. म्हणजे इकडे एंटर केल्यापासून प्रत्येक ठिकाणी इतकी स्वच्छता आहे की मोठमोठ्या शहरांमध्ये स्वच्छता नसेल इतकी छान स्वच्छता आणि सोय केली आहे. करोडो लोक इथे येऊन आंघोळ करतात असं वाटत नाही, इतकी स्वच्छता आणि क्लिनलीनेस इथे मेंटेन केली. न्यूज चॅनलवर जेव्हा तुम्हाला दाखवलं की इथे चेंगराचेंगरी झाली आहे, किती लोक झालं, पण तसं तुम्हाला माहोल वाटला का इथे? नाही, पहिलं थोडं भीतीचं वातावरण होतं. खूप जण म्हणत होते गाड्या अडवतात, पोहोचू शकणार नाही. पण स्वामींच्या कृपेने आमची गाडी आतपर्यंत आली, आम्ही व्यवस्थित गंगा तीरापर्यंत आलो आणि अतिशय छान दर्शन आणि आंघोळ आमचे गंगा स्नान झाले. माहोल कसा वाटला तुम्हाला? अतिशय छान, अतिशय म्हणजे गंगा स्नान म्हणजे अतिशय एक तेजस्वी स्नान केल्यासारखं वाटतं. इट इज व्हेरी स्पिरिच्युअली. प्रसीदनिश्चेश्वरि पाहि विश्वं त्वामेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति शन्ते भविस्त्राहि दुर्गे देवी नमस्ते. सीतास्थिते आस्ततरङ्गचामणि नद्यो विभाति मुनिभानुकण्डके लीलास्य पात्रां बटैव साक्षात् शतीर्थराजो जयति प्रयाग. तीर्थराज प्रयागराजाय नमः, गंगाय यमुनाय यमुनाय नमः, त्रिवेणे नमः. 1 2 3 स्टार्ट. बोले बोले बोल बॉस बोल के लिए बोल 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 चैनल को बहुत नहीं बहुत बोल बॉस बोल बोल बॉस हाँ या रेडी. दीपल ठाकुर बोल बॉस बोल. दीपल ठाकुर हाँ रेडी. दीपल ठाकुर जी के बोल बॉस बोल चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद. उन्होंने हमें मौका दिया आप सबसे बात करने का, आप सब तक ये संदेश पहुंचाने का कि ये जो प्रयागराज में जो हमारा स्नान हुआ है उस पे जो हमें आनंद प्राप्त हुआ है, आप सभी को हम बोल बॉस बोल के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं. उनके और गुरुजी के कृपा से बहुत बढ़िया स्नान हुआ है. अनंत